ओके, देखो लेट ए एन बी द सीक्वेंस सच दैट ए वन प्लस ए टू प्लस ए एन इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस थ्री एन अपॉन एन प्लस वन एन प्लस टू इफ 28 समीशन सिग्मा के इक्वल टू 1 to 10 1 upon a k equal to p1 p2 p3 pm where p1 p2 p3 are up to pm are first m prime numbers दिया है ना। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो m की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो ये देखो, ये याद रखो, ये दिया है 1 to k, ये पी एम तक दिया है, m की वैल्यू फाइंड करना है और m प्राइम नंबर से वो है ना, मतलब वो p1 p2 pm आर फर्स्ट m प्राइम नंबर्स। ये p1 p2 आर प्राइम नंबर्स, दिस वन। ओके, वो m प्राइम नंबर से टोटल। देखो Sn को डिनोट किया, ये Sn इक्वल टू ये गिवन दिया है, देखो ये वाला सही है। वही फर्स्ट जनरल टर्म an, तो n इक्वल टू 1 तो a1 इक्वल टू s1 हो जाएगा। a1 क्या हो जाएगा 2/3, सही है। n ग्रेटर और इक्वल टू 2, an इक्वल टू sn माइनस 1 करेंगे। Sn और उसके पहले की टर्म n ग्रेटर और इक्वल टू, तो Sn माइनस 1, देखो ये n की जगह क्या पुट करो, n माइनस 1, n माइनस 1। देखो Sn क्या ये दिया है, n कॉमन निकाला, ये Sn माइनस 1 आ गया इधर वाला, n प्लस टू एन माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, ये Sn माइनस 1 आया। ये कैसे निकाला, जो ये इक्वेशन है ना Sn, इसमें n की जगह क्या पुट किया, n माइनस 1, उसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद ये आया। सब्सटीट्यूट दिस बैक इनटू द एक्सप्रेशन an क्या लिया है, an ये लिया ना Sn माइनस 1, ये लिया ना an, इसमें पुट करो, ये Sn पुट किया और ये Sn माइनस 1 पुट किया, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद, सही है। टू सब्सट्रैक्ट दिस फ्रैक्शन टू फाइंड अ कॉमन डिनोमिनेटर विच इज n प्लस 1 n प्लस 2, सही है। an इक्वल टू क्या है, n इंटू n प्लस 3 माइनस n माइनस 1 n प्लस 2 n प्लस 2। यहाँ पे क्या किया, मतलब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है n प्लस 2, मतलब नहीं क्या, जैसे नहीं क्या क्या किया बता दो मैं। an इक्वल टू है ना, क्या है वो, n प्लस 3 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2, सही है। माइनस क्या है यहाँ पे, माइनस क्या है यहाँ पे, n माइनस 1 n प्लस 2 अपॉन n प्लस 1। अभी देखो डिनोमिनेटर में यहाँ पे n प्लस 1 है, n प्लस 1 कॉमन है, इधर n है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे n लगाओ और ऊपर में भी मल्टीप्लाइंग बाई n करो, सही है। नीचे में n प्लस 1 कॉमन हो गया। अभी यहाँ पे कौन सा टर्म नहीं है, n प्लस 2 नहीं है ना, वो तो n प्लस 2 नहीं, तो यहाँ पे n प्लस 2 लगाओ, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में भी n प्लस 2 लगाओ, देखो यहाँ पे n प्लस 2 n प्लस 2, सही है। अभी कॉमन हो गया डिनोमिनेटर, तो कॉमन हो गया डिनोमिनेटर, तो उसको सेपरेट डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। और ये मतलब ऊपर की टर्म एन स्क्वायर एन प्लस 3 हो जाएगा, मतलब ये एन स्क्वायर एन प्लस 3 माइनस ये एन माइनस 1 एन प्लस 2 क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, एन प्लस 1 एन प्लस 2, सही है। वही किया है ऊपर में वो। देखो लेट्स एक्सपांड द न्यूमरेटर, एन स्क्वायर एन प्लस 3 इक्वल टू एन क्यूब प्लस 3 एन स्क्वायर एन माइनस 1 एन प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू एन माइनस 1 एन स्क्वायर प्लस 4 एन प्लस 4। सो एन स्क्वायर प्लस 4 एन प्लस 4 माइनस 1 एन स्क्वायर प्लस 4 एन प्लस 4, तो एन क्यूब प्लस 4 एन स्क्वायर प्लस 4 एन माइनस एन स्क्वायर माइनस 4 एन माइनस 4 एन क्यूब plus 3n square minus 4. So the numerator is n cube plus 3n square minus n cube plus 3n square minus 4 equal to 4. Therefore, an equal to 4 upon n plus 1 n plus 2 for n greater or equal to 2. Let's check if this formula works for n equal to 1. This formula works for n equal to 1. तो a1 इक्वल टू क्या आ गया, 4 अपॉन 1 1 प्लस 1 1 प्लस 2 4/6 दैट इज इक्वल टू 2/3। यही है a1। देखो a1 है ना, a1 वही आता ना, किधर था किधर, ये ए एन आ गया, इसको देखो यहाँ पे ना, इसको सिंप्लीफाई किया, एक्सपांड द न्यूमरेटर दिस वन, देन और उसमें पुट, मतलब दिस इज इक्वल टू न्यूमरेटर क्या आ गया 4 आ गया, उसमें पुट कर दिया ए एन में, तो ए वन की वैल्यू क्या आ गई 2/3 एन ग्रेटर और इक्वल टू 4। ये सिंप्लीफाई किया पूरा, किसको, ऊपर किसको, पहले इसको, उसका ये आता, फिर उसको, मतलब ये पहली टर्म का दूसरी टर्म का, फिर दोनों सब्सट्रैक्ट कर दिया, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, 4 आता उसका। अभी इसमें देखो a1 2/3 आ गया, दिस मैचेस द an इक्वल टू
a1. So the formula an equal to 4 upon n plus 1 n plus 2 is a valid for n greater or equal to 1. We need to calculate summation k equal to 1 to 10 1 upon ak, है ना. ak ये क्यों कर रहे हैं अपन, क्योंकि देखो यहाँ पे तो दिए ना एग्जाम्पल में, देखो दिस इज इक्वल टू, देखो ये दिया ना इक्वल टू p1 p2 p3 pm दिया, मल्टीप्लाइंग बाय 28 करने के बाद पहले तो इसको नहीं करेंगे, इसको तो 1 अपॉन ak क्या होता है, ये an दे दिया है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा k प्लस 1 ऑफ k प्लस 2 बाई 4. तो समीशन के इक्वल टू मतलब सिग्मा के इक्वल टू 1 टू 10, है ना. समीशन के इक्वल टू 1 टू 10 के प्लस 1 के प्लस 2 बाई 4 इक्वल टू क्या था 1 बाई 4. तो 1 बाय मतलब दिस इज इक्वल टू 1 बाय 4, मतलब 1 बाय 4 बाहर निकाला, दिस इज इक्वल टू 1 बाय 4 समीशन के इक्वल टू 1 टू 10 के प्लस 1 के प्लस 2, मतलब ये टर्म आती, ये वाली जो टर्म है ना ये टर्म आती. अभी देखो इसको सॉल्व किया, 1 बाय 4 को छोड़ के बचे हुए टर्म इज अ नोन आइडेंटिटी फॉर द प्रोडक्ट ऑफ अ कंसेक्यूटिव इंटीजर के प्लस 1 के प्लस 2. देखो ये वाली के प्लस 1 के प्लस 2 अप टू के आर माइनस 1, तो उसका क्या होता है एन प्लस 1 अप टू एन प्लस आर अपॉन आर प्लस 1. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है के प्लस 1 के प्लस 2 मतलब आर इक्वल टू 3, 3 टर्म है ना, तो वो 3 तक है ना, वो के प्लस 1 के प्लस, तो आर इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो एन प्लस 1 एन प्लस 2 एन प्लस 3, आर माइनस 1 तक है ना क्योंकि 2 तक है, तो आर माइनस 1 इक्वल टू 2 मतलब आर इक्वल टू 3 आएगा क्योंकि यहाँ पे 2 है. देखो तो आर माइनस 1 इक्वल टू 2 करेंगे तो आर इक्वल टू क्या आएगा 3. तो एन इक्वल कैपिटल एन इक्वल टू क्या है 10, है ना. कैपिटल एन इक्वल टू 10 क्योंकि 10 तक दिया ना, देखो यहाँ पे 10, तो यहाँ पे एन इक्वल टू 10, तो 10 पुट करने के बाद यहाँ पे राइट हैंड साइड में 10 पुट कर दो तो क्या गया 4290 इज फाइनल 4290 आ गया इसका. अभी ये किसकी जगह पुट करेंगे, इसमें समेशन ऑफ के इक्वल टू 1 टू 10 1 अपॉन ए के, वो इसके जगह पुट करने के बाद 1 बाय 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो 1 बाय 4 से डिवाइड हो जाएगा तो 2145 बाय 2 आएगा. नाउ टू कैलकुलेट 28 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि गिवन एग्जाम्पल में अपने को क्या दिया है ऊपर में 28 मल्टीप्लिकेशन में ना, तो उसको क्या करेंगे अपन 28 से मल्टीप्लाई करेंगे. 28 इंटू दिस वन, 28 इंटू दिस वन मतलब 14 इंटू 2145 मतलब क्या आ गया 30030, ये आ गया उसका, इसका आंसर ये आ गया. सही है. द प्रॉब्लम स्टेट दैट दिस इज इक्वल टू p1 p2 pm pm वेयर p1 p2 pm आर फर्स्ट m प्राइम नंबर्स. अभी इसको फैक्टराइजेशन करें, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन. वी वांट टू फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस वन. तो 10 इंटू 10 मतलब 2 इंटू 2 3003, द फैक्टर ऑफ 3003 दैट इज इक्वल टू 6 मतलब इस इज डिविजिबल बाय 3, मतलब 3 इंटू 1001 मतलब फैक्टर क्या हो गया इसके, ये प्राइम नंबर मतलब ये है ना 32351 ये पूरे. अभी द फैक्टर ऑफ 1001 इज नॉट डिविजिबल बाय 235, तो ट्राई 7 करेंगे तो 1001 डिविजिबल ऑफ 143, तो फैक्टर क्या हो गया 2357143. अगेन 143 को डिविजिबल बाय करेंगे कि नहीं, 11 से करके देखेंगे. यस डिविजिबल बाय 11 मतलब 23571 इंटू 13, मतलब इसके आगे होता है क्या नहीं, ये पूरे के पूरे क्या प्राइम, मतलब ये प्राइम फैक्टराइजेशन आगे मतलब क्या हो गया p1 p1 p2 p3 p4 p5 p6 p6 तक ही है, मतलब देखो प्राइम फैक्टर्स आर 6, देखो यहाँ पे p6 वी आर इंडीड द फर्स्ट 6 प्राइम नंबर. मतलब यहाँ पे ना क्या एग्जाम्पल में क्या बोला है, क्या फाइंड करने के बोला है, ये p1 टू pm आर फर्स्ट m प्राइम नंबर, मतलब वो कितने हैं प्राइम नंबर, m प्राइम नंबर है. फाइंड द वैल्यू ऑफ m, तो यहाँ पे एग्जाम्पल में कितने आ रहे प्राइम नंबर 6, तो फाइनल आंसर m की वैल्यू क्या रहेंगे 6. नेक्स्ट